हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे की परीक्षा को देखते हुए ये आपकी साइंस की सेकंड वीडियो है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। निरंतर आपको साइंस की वीडियो और मैथ की वीडियो और जनरल अध्ययन की वीडियो प्राप्त यानी कि दी जाएंगी, तो आप इन्हें देखें और याद करें, जिससे कि आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से मिल सकें और आपको यह प्रश्न याद रह सकें। ये स्पीडी का ही संस्करण है जिसमें आपको रिवीजन के तौर पे ये कराया जा रहा है। देखिए, चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आपका दिया गया है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो प्रतिशत में बताना है आपको। तो पहला आपका है 10%, बी बी है आपका 20%, सी है आपका 5% और डी है आपका 80%। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी 80%। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। ए ऑप्शन है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है आपका 98 डिग्री सेल्सियस और सी है आपका 68 फ़ारेनहाइट और डी है आपका 66 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है आपका ए 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए तीसरा प्रश्न, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन हैं ए उदर यानी कि पेट, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। तो आपका राइट आंसर है इसमें आपका जो भोजन पचता है बी छोटी आंत। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है। ए है आपका ऑप्शन पनीर, बी है आपका ऑप्शन पालक, सी है आपका ऑप्शन मछली और डी है आपका ऑप्शन दूध। तो लोहा मनुष्य को बी यानी कि पालक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, मानव शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इस आपके ऑप्शन है ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, आपको कहीं कहीं कार्बन बताएगा पर नहीं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। मानव शरीर में यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वह जीवित कैसे रहेगा। ठीक है, चलिए 6, किस पोषक तत्व का सबसे सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसका मुंह में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो इसका आपका आंसर है बी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। मुंह, बी यकृत, सी पेट, डी आंत। तो आपका इसका आंसर है राइट मुंह। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो कौन सी हड्डी है शरीर में। ए स्टेपिज, बी फीमर, सी कशेरु, डी कपाल हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका है फीमर यानी जांग की हड्डी। फीमर जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है। 9 नंबर का प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। ए प्रमस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। तो कौन सा है बी यकृत यानी जिसे हम लीवर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। यानी कि मनुष्य का जो सामान्यतः मस्तिष्क होता है वह कितने ग्राम का होता है। ए 1350 ग्राम, बी 1250 ग्राम, सी 1100 या डी 1500। तो इसका राइट आंसर है आपका ए 1350 ग्राम। नेक्स्ट 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांत यानी ए मस्तिष्कांत, बी अनुमस्तिष्क,
सी प्रमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। तो इसका है सी प्रमस्तिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 12 नंबर का। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है ए तंत्रिका तंत्र, बी यकृत यानी कि लीवर, सी गुर्दा यानी किडनी, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर है ए तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर ग्रंथि, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि। तो आपकी सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है ए पिट्यूटरी, बी थाइमस, सी तिल्ली, डी ब्रूनर ग्रंथि। तो अब ये भी आपको बताया है मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आप मानव शरीर में उपरोक्त उपरोस्ती को कहाँ पाएंगे। ठीक है, ए जांग में, बी नितंब में, सी कपाल में, डी छाती में। तो इसका आंसर जो है राइट वह आपका डी है, छाती में। ये उपरोस्ती जो होती है सेरेटम होती है और ये छाती के हड्डियों के बीच में स्थित होती है। एक पतली यानी कि चपटी हड्डी होती है जो रिब्स को जोड़ने में मदद करती है। 16 नंबर, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए 16 से 18, बी 30 से 20, सी 100 से 110 और डी 4 से 8। तो इसका राइट आंसर है आपका ए 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। तो टीबिया जो है टांग की हड्डी है, तो ये पैर में पाई जाती है यानी टांग में, आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है कौन सा कहलाता है। तो ए ऑप्शन है आपका पित्ताशय, बी है यकृत, सी है आपका गुर्दा और डी है आपकी ग्रास। तो इसका राइट जो आंसर है आपका वह है पित्ताशय, ए। नेक्स्ट 19 नंबर, ऑप्थोलॉजिज्म संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से या आंख से। तो आपका ऑप्शन है नंबर डी, आंख से। 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि एकदम अर्जेंट में आपको एनर्जी चाहिए तो आप क्या लोगे। ए प्रोटीन, बी खनिज लवण, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर है आपका डी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए आपका 3, बी आपका 6, सी 7.4 या डी आपका 12। राइट आंसर है आपका सी 7.4। 22, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 100, ए, बी 72, सी 80 या डी 64। तो सामान्यतः आपको पता ही है 72 बार। नेक्स्ट 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग है ए बी बी, सी ए बी, डी ओ। तो इसका जो राइट आंसर है सर्वदाता आपका कौन है, तो आपका ओ ग्रुप यानी कि डी। नेक्स्ट 24, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है ए ओ, बी ए बी, सी बी, डी ए। तो आपको पता है बी ए बी, ये क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। 25, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है ए और बी को, बी केवल ए बी को, सी ए बी एवं ओ को या डी इनमें सभी को। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है, केवल अपने ग्रुप वाले को, यानी कि बी ऑप्शन ए बी ग्रुप को ही दे सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है
ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, सी AB रक्त समूह को, डी सभी रक्त समूह को। तो इसका राइट आंसर है आपका सभी को, डी। नेक्स्ट 27, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो किससे नियंत्रित होता है भैया मानव रक्त? तो इसमें ग्लैंड बताएंगे आपके, तो देखते हैं। पहला है आपका एड्रिनल ग्लैंड, बी है आपका थोराइड ग्लैंड, सी है आपका थाइमस ग्लैंड, डी है कॉपर्स ल्यूटियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट 28, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। ए बेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर या डी एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए 40, बी 42, सी 44, डी 46। तो आपका राइट आंसर है डी 46। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। राइट आंसर है आपका सी 6। नेक्स्ट 21, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ए फीमर, बी स्टेपिस, सी कशेरुक या डी कपाल हड्डी। सबसे छोटी हड्डी आपकी कान की हड्डी जिसे स्टेपिस कहते हैं, वी ऑप्शन। 32, मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम होता है। कितना तापक्रम होता है मानव शरीर का? ए 38 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 33, इंसुलिन स्त्रावित होती है। ए पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, बी आपका पैराथोराइड में, सी यकृत लीवर में, डी पिट्यूटरी में। तो आपका राइट आंसर है इंसुलिन जो स्त्रावित होता है वह होता है ए पैंक्रियाज अग्नाशय में। नेक्स्ट 34, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ए अस्थि मज्जा में, बी पीलिया में, सी यकृत में, डी हृदय में। तो इसका राइट आंसर है आपका ए अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट पॉइंट 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा है। ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर, डी 6 से 7 लीटर। राइट आंसर है आपका सी 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट 36, लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? ए गोलाकार, बी उत्तलाकार, सी अनियमिताकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए गोलाकार। नेक्स्ट 37, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। ए 150 से 90, बी 120 से 80, सी 100 से 50 या डी 100/80। राइट आंसर है इसका बी 120 80 Hg/mm। 38, रक्त जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ए फ्लावियोब्रोनोजेन, बी राइजोबियम ल्यूमिनोरसम और सी स्टेफाइलोकक्कस, डी नैनोक्लारासलोन। तो इसका राइट आंसर है फ्लावियोब्रोनोजेन। नेक्स्ट 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु का नाश, सी रक्त अल्पता का निवारण और डी है आपका लोहा का उपयोजन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट लास्ट, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ए कॉपर, बी कोबाल्ट, सी निकिल, डी आयरन। तो डी आयरन। ये आपकी साइंस की वीडियो है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। तो आपका यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो देखी। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं और आपको अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। धन्यवाद।